मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये किस वजह से अराइज हो रही है? ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट हो रहा है, इस वजह से अराइज हो रही है। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है किस वजह से अराइज हुआ है? ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज हुआ है यहाँ पे, और अपनी जो एक्सिस पे वो रिवॉल्व भी कर रहा है, स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे अराइज हुआ। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है ड्यू टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से, और दूसरा स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस की वजह से। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मे बी रिगार्डेड एज अ स्मॉल मैग्नेट जिसका परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला कैसे है? म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n+2, इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन Bm, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इसका फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n+2। अगर हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन बिहेवियर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को अगर हम देखें तो हम सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। कौन कौन सी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और एक और तीन होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हम ये स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये कैसे अट्रैक्ट होती है? बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती हैं, और ये किस वजह से होते हैं? दे कंटेन सर्टेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये प्रॉपर्टी जो है एग्जिबिट करती है पैरामैग्नेटिज्म। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जो स्पिन्स जो होते हैं ये अलाइन हो जाते हैं। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने अप्लाई करी तो ये जो स्पिन जो है वो अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। ये जब तक लॉन्ग करते रहते हैं, जब तक हम फील्ड अगर अप्लाई की है, जब तक फील्ड लगी हुई है ये अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, और वैसे ये रैंडमली प्लेस्ड होते हैं ये, और जैसे ही फील्ड लग जाती है तो ये अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में। तो ये जो शो करते हैं टेम्पररी मैग्नेटिज्म शो करते हैं, और जब तक रहती है, जब तक फील्ड लगी हुई है तब तक ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? Fe2+, Cu2+, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वीकली रिपेल्ड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड से, और ये यहाँ पे क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये पोजेस करते हैं बाय वन इलेक्ट्रॉन विथ स्पिन इन वन डायरेक्शन, वो कैंसिल्ड हो जाता है बाय स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से ये अरेंज्ड होते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, एक इलेक्ट्रॉन ने अगर स्पिन जो है इन वन डायरेक्शन तो दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कैंसिल्ड हो जाता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? H2O, NaCl, बेंजीन, these are the examples of diamagnetic substances. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसको समझने के पहले अब एक टर्म समझते हैं, डोमेन्स। डोमेन्स क्या होते हैं? ये जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो अलाइन हो जाता है विद वन अनदर एंड दे पॉइंट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन। सॉलिड स्टेट में जो मेटल आयंस है इन सब्सटेंसेस के, वो ग्रुप हो जाते हैं इकट्ठे इन स्मॉल रीजन्स, उसे हम डोमेन्स कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करती है इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तो ये डोमेन्स जो है वो रैंडमली प्लेस्ड होते हैं हर जगह, और जैसे ही हम
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं इस तरह से एक डायरेक्शन में यहाँ पे, और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तब भी ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो दीज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये क्या पोजेस करते हैं, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स होते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं जिसकी वजह से जीरो मैग्नेटिक मोमेंट पोजेस करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अगर हम बात करें फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, यहाँ पे क्या है, ये जो डोमेन्स जो है वो लाइन होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल बट इन अनइक्वल नंबर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ पे अलाइन हुए एक डायरेक्शन में, फिर एक अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, फिर अलाइन हुए एक डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से। तो ये जो डोमेन्स जो हैं वो अलाइन होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में इन अनइक्वल नंबर्स। कुछ हैं जो एक डायरेक्शन में, कुछ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं एंड दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अभी हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी कैटेगरीज थी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।